होली पे अक्सर घरों में लोग ड्राई गुजिया बनाना ही पसंद करते हैं, यानी कि बिना चाशनी वाली। काफ़ी लोगों को लगता है कि इन गुजिया को बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, कौन इतना झमेला करेगा, इतना तामझाम करेगा। लेकिन इनको बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी आप बहुत आसानी से ही घर में बना सकते हैं। ड्राई गुजिया की रेसिपी मैं कुछ दिन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप सभी ने बहुत पसंद की। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं ये चाशनी वाली गुजिया बनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इन गुजिया के साथ साथ चंद्रकला गुजिया बनाना भी बताऊंगी। ये गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि 250 ग्राम। और मोइन के लिए इसमें मैं ले रही हूँ 60 ml के लगभग देसी घी। आप कोई भी मिठाई बनाएं तो देसी घी का ही यूज़ करें, उससे स्वाद भी अच्छा आएगा और इस आटे की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और गुजिया भी बहुत खस्ता बनेगी। अब इस घी को मैदे के साथ हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अक्सर लोगों को यही सब करने में ही दिक्कत आती है कि घी को मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिला नहीं पाते, तभी उनकी गुजिया खस्ता नहीं बनती। हम इसको हाथ से मसलते हुए बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी मैदे के साथ बहुत बढ़िया से घुल मिल जाए। अब इसको हम इस तरह से हाथ में लेके एक मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये नहीं बिखर रही तो इसका मतलब बाइंडिंग बराबर है, मोइन ठीक से लग गया है। हमें अब इसमें और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे और इसकी एक टाइट डो बनाएंगे। इसमें आप एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा और गुजिया अच्छी नहीं बन पाएंगी। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते ही इसको गूंदें। ना ये बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना पतला। ये देखिए हमने बिल्कुल इस तरह से स्मूथ डो बना ली है। अब इसको हम कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये हमने एक पैन लिया है और इसके गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। घी के थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अगर फ्लेम को तेज़ करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएगी और इसमें स्वाद भी नहीं आएगा। हम सूजी को इतना ही भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाता। जैसे ही सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच बादाम, 1 बड़ा चम्मच काजू जिसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है अच्छे से, और 1 बड़ा चम्मच पिस्ता भी लिया है। सभी को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इनको भी सूजी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसके थोड़ा सा भूनते ही हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप डेजिकेटेड कोकोनट। आपके पास अगर ड्राई कोकोनट हो तो उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इन सबको मिलाकर एक बार हम फिर से भूनेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है, यानी कि ये ठीक से भुन गया है। तो इसको हम फटाफट से एक बॉल में निकाल लेंगे। अब उसी सेम पैन को हमने फिर से गैस पे रखा है और उसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम मावा। मावे को हम इस तरह से क्रम्बल करके डालेंगे ताकि ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। बस इसी तरह हम स्पैचुला को कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनेंगे। अगर हाथ रोकेंगे तो ये जल्दी से जल जाता है। जब ये बिखरा हुआ खोया सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो समझिए कि ये भुन गया है। अब इसको भी हम उसी बोल में निकाल लेंगे। अब इस मावे को मिक्सचर के साथ एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। ये हमने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है, इसको मिक्सी में ही पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें बूरा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है 2 चम्मच किशमिश, इसको इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो 4-5 इलायची को कूट कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों को हम अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी गुजिया के लिए परफेक्ट स्टफिंग तो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने अब एक पतीले में
2 कप चीनी डाली है और 1.5 कप पानी, और इसको गैस पे रख दिया है और फ्लेम को मीडियम ही रखा है। चीनी के थोड़ा घुलते ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और कुछ धागे केसर के, जिससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। अब इनको एक बार मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट ही और पकाएंगे। हमें इस चाशनी को 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना, हमें इसको बस इतना ही पकाना है कि जब इसको टच करें तो ये उंगलियों में चिपकने लगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने हाथ पे थोड़ा चाशनी को टच किया है तो ये उंगलियों में चिपकने लगी है, यानी कि चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और केसर का कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम डो को चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है, काफ़ी फ़र्क आ गया है इसके अंदर। एक बार हम इसको फिर से अच्छे से मस लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो अब क्या करेंगे, दोनों हाथों में इसको लेंगे और इस तरह से आगे की साइड से थोड़ा थोड़ा लंबा करते जाएंगे और इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। ये देखिए हमने सारी लोइयों को इस तरह से बना लिया है और थोड़ा थोड़ा चपटा कर दिया है। अब ये ऊपर से सूख ना जाए इसलिए हम इनको ढक कर रखेंगे। अब इसी में से चकले पे हम एक लोई को रखेंगे और इसको इस तरह से बेलेंगे। हम इसको पूड़ी के आकार से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और फिर इसके चारों तरफ इस तरह से उंगली से पानी लगाएंगे ताकि इसको चिपकाने में आसानी हो। और इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, ज़्यादा स्टफिंग होगी तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दोनों साइड से इसको उठाएंगे और इस तरह से चिपकाते जाएंगे और चिपकाने के बाद हम इसको लेफ़्ट हैंड पे रखेंगे और राइट हैंड से इस तरह से कॉर्नर से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। फिर से थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। बस इसी तरह हम इसको लास्ट वाले सिरे तक ऐसे ही गूंथते जाएंगे। ये देखिए हमारी एक गुजिया बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह आपको मैं एक गुजिया और बनाकर भी दिखा देती हूँ। मैंने फिर से एक लोई ली है और उसको चकले पे रखा है और पूरी से बड़े आकार का इसको बेल लूँगी। चकले पे मैंने बिल्कुल ऑयल या घी कुछ नहीं लगाया, इसको हमें ऐसे ही बेलना है। और इस पूरी के चारों तरफ हम फिर से वैसे ही किनारों पे पानी लगाएंगे और सेंटर में स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट सकती है। अब इसको हम फिर से दोनों साइड से उठाएंगे और इस तरह से जहाँ जहाँ हमने पानी लगाया है किनारों से इसको चिपका देंगे। जैसे ये चिपक जाए तो इसको लेफ़्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से इसको इस तरह से गूंथते जाएंगे। थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर मोड़ेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर मोड़ेंगे। बस इसी तरह से लास्ट वाले सिरे तक हम इसको गूंथ लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी गुजिया भी बना ली। इसको बनाने में बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ही आप 2-4 गुजिया बना लेंगे आपका हाथ भी बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप भी बहुत कम समय में काफ़ी सारी गुजिया प्रिपेयर कर पाएंगे। अब इस गुजिया के साथ साथ मैं आपको चंद्रकला गुजिया भी बनाना सिखाती हूँ कि वो कैसे बनती है। उसके लिए हम फिर से एक लोई लेंगे और उसको एक पूरी के आकार जितना बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे। और इस पूरी को उठाकर हम एक साइड रखेंगे और इसी तरह दूसरी लोई लेंगे और उसको भी पूरी के आकार जितना बेल लेंगे। और अब इसकी साइड को पलट लेंगे ताकि मॉइस्चर वाली साइड ऊपर आ जाए। और अब इसके चारों तरफ किनारों पे इस तरह से उंगली से पानी लगाएंगे और फिर सेंटर में स्टफिंग ऐड करेंगे। इसमें हम स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसको मोड़ना नहीं है। और फिर दूसरी पूरी को लेंगे और इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और साइडों से उंगलियों से इस तरह से पहले की तरह चिपकाते जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपका लेंगे इसको कि कहीं से भी फटे ना। जैसे ही ये पूरी तरह चिपक जाए हम इसको लेफ़्ट हैंड पर रखेंगे और राइट हैंड से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह से एंड वाले सिरे तक हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारी ये चंद्रकला गुजिया भी कितनी सुंदर बनी है ना। इसको बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी बड़ी आसानी से बन जाती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको फटाफट से एक गुजिया बनाना और सिखा देती हूँ। पहले की तरह ही हमने एक पूरी को लिया है और उसके किनारों पर पानी लगा दिया है और सेंटर में स्टफिंग ऐड की है और उसके ऊपर दूसरी पूरी को रख दिया है।
इस तरह से उंगलियों से चारों तरफ से चिपका लेंगे ताकि किनारे फटे ना। जब ये चिपक जाए तो हम इसको लेफ़्ट हैंड पे लेंगे और राइट हैंड से इस तरह से थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। बस इसी तरह लास्ट सिरे तक हम इसको बना लेंगे। ये देखिए हमारी चंद्रकला गुजिया कितनी सुंदर दिख रही है। तो इसी तरह से आप जितनी भी चाहें ये गुजिया बना सकते हैं। तो चलते हैं आप कढ़ाई की तरफ, इन सबको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ घी को मैंने गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम ही रखा है। और जैसे ही मीडियम गरम हो जाए ये घी तो हम इसको चेक कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी डो डालेंगे। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब घी मीडियम गरम है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसमें एक एक करके गुजिया को ऐड करेंगे। सारी गुजिया हम एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके ही डालेंगे। हमें इनको तेज़ गरम घी में बिल्कुल नहीं डालना। जैसे ही पूरी गुजिया डाल लें हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इनको थोड़ा सिकने देंगे। जैसे ही नीचे से थोड़ी सिक जाएंगी अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं सारी गुजिया ऊपर आ गई हैं और अच्छे से नीचे से सिक रही हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। अब दूसरी साइड से भी इनको आराम से सिकने देंगे। इनको सिकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। हमें इनको दोनों साइड से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक आराम से सेकना है। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया कितनी सुंदर दिख रही है, कितना प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। इनको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं आई हमें, कितनी आसानी से इनको बनाया हमने। तो अब ये गुजिया हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इनको एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट। तो अब इन गर्मा गर्म गुजिया को हम चाशनी में डुबो देंगे। हम एक एक गुजिया करके चाशनी के अंदर डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से चम्मच के साथ गुजिया को चाशनी में डुबो देंगे। हम इन गुजिया को कम से कम 3 से 4 मिनट तक चाशनी में डूबे रहने देंगे ताकि चाशनी इसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक ये चाशनी में डूबी है तब तक हम चंद्रकला गुजिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब उसी सेम कढ़ाई में हम इनको भी एक एक करके डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे। जैसे ही ये नीचे से सिकने लगेंगी अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी और जैसे ही ये ऊपर आ जाएं तब हम इनको पलट देंगे। तो चलिए जब तक ये दूसरी साइड से सिकती हैं तब तक हम पहले वाली गुजिया को फटाफट से चाशनी से निकाल लेते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारी इन गुजिया में चाशनी कितनी अच्छे से भर गई है। तो अब हम इनको बिल्कुल केयरफुली हल्के हाथ से एक एक करके प्लेट में निकालेंगे ताकि ये टूटे ना। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इनको एक एक करके निकाल लिया है। फ्रेंड्स ये गुजिया इतनी टेस्टी होती है कि जब आप इसे टेस्ट करोगे तो 3-4 गुजिया तो आप ऐसे ही खा जाओगे, मन ही नहीं भरेगा। अब इन गुजिया को तो हमने चाशनी से निकाल लिया है। तो चलिए वापस फिर से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब इन चंद्रकला गुजिया को एक बार फिर से पलट देंगे और पीछे की साइड से भी थोड़ा सा और सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ये गुजिया भी अच्छे से सिक गई हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे और इन गर्मा गर्म गुजिया को भी एक एक करके चाशनी में डुबो देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने दोनों गुजिया को चाशनी में डुबो दिया है। अब इनको भी हम 3 से 4 मिनट तक चाशनी में डूबा रहने देंगे। अब हमारी इस गुजिया में भी चाशनी अच्छे से भर गई है। तो अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारी चंद्रकला गुजिया भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको डेकोरेट करने से पहले हम बची हुई गुजिया को भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल सेम पहले की तरह ही हमने इन गुजिया को भी 7 से 8 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और फिर 3 से 4 मिनट तक इनको चाशनी में डुबो लिया है। तो अब हमारी सारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल बाजार जैसा लुक देना चाहते हैं तो इसको गार्निश करें पिस्ता और चांदी के वर्क से। तो ये लीजिए अब हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल चाशनी वाली रस भरी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको इस गुजिया में से एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि हमारी गुजिया अंदर से कैसी बनी है। एकदम कड़क, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मलाई की तरह बिल्कुल नरम और एकदम चाशनी से भरी हुई। अब आइए चंद्रकला गुजिया को भी काट कर देख लेते हैं। हम इसको बिल्कुल सेंटर से काटेंगे ताकि दोनों तरफ स्टफिंग बिल्कुल बराबर रहे। आप देख सकते हैं ये गुजिया भी बाहर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी और चाशनी से भरी हुई है।
तो आप भी इन दोनों तरह की गुजिया को आज घर पे बनाइए और सबको खिलाइए और होली के त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाइए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज के दिन इस रेसिपी को जी भर के शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ यहीं पर हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन में।